रेगिस्तान की रेत में आज भी एक नाम गूंजता है, रानी पद्मावती। वो जिसने अपनी सुंदरता से बादशाहों को झुका दिया और अपनी मर्यादा से इतिहास को हिला दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो कहां की थी? क्या सच में वो श्रीलंका की सिंहल द्वीप से आई थी या फिर राजस्थान के बीकानेर के पूगल की बेटी थी? इतिहास में यह सवाल आज भी अनसुलझा है और आज हम खोजेंगे उस रहस्य की हर परत। सबसे पुराना स्रोत हमें मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ काव्य पद्मावत सन 1540। इस ग्रंथ में लिखा है कि पद्मावती सिंहल द्वीप यानी आज के श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। कहानी के अनुसार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने तोता हिरामन से उसकी चर्चा सुनी और समुद्र पार जाकर पद्मावती से विवाह किया। वो पद्मावती को साथ लेकर चित्तौड़ लौटे और आगे वही कहानी, खिलजी का लालच, रतन सिंह का बलिदान और जौहर की ज्वाला। इतिहासकारों में से अधिकतर जैसे अमीर खुसरो, फरिश्ता या अब्दुल हमीद लाहौरी इन कथाओं का जिक्र तो करते हैं, पर यह नहीं बताते कि पद्मावती असली थी या काल्पनिक। जायसी की पद्मावत में ये कहानी रूपक, एलेगोरी मानी जाती है, यानी सौंदर्य और सत्य का प्रतीक, न कि पूरा ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन अब आते हैं राजस्थान के पूगल, बीकानेर पर, जहां एक बिल्कुल अलग परंपरा जीवित है। यहाँ के लोकगीतों, कवेलुओं और दादी नानियों की बातों में कहा जाता है, पद्मावती हमारी थी, पगल की बेटी थी। पुगल के पुराने किले और गांवों में आज भी एक स्थान है जहां लोग मानते हैं कि रानी पद्मावती का जन्म हुआ था। यह परंपरा इतनी गहरी है कि यहाँ हर साल पद्मावती मेला भी लगता है। स्थानीय चंद्रावत, भाट और चारण कवि सैकड़ों साल से यही गाते आ रहे हैं कि पद्मिनी पगल की थी, चित्तौड़ में ब्याही गई, पर उसकी आत्मा राजस्थान में ही बसती है। हालांकि इस मत का लिखित ऐतिहासिक प्रमाण कम है, पर लोक श्रद्धा और मौखिक परंपरा बहुत मजबूत है। अब सोचिए, अगर जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी तो उसका आधार जरूर किसी पहले से चलती कथा पर रहा होगा, क्योंकि चित्तौड़ का जौहर, खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, यानी जायसी के 200 साल पहले। तो क्या यह संभव है कि उस असली पद्मावती का जन्म राजस्थान में हुआ हो और बाद में कथा समय के साथ श्रीलंका के रूपक में बदल दी गई हो? इतिहासकार मानते हैं कई बार कवि किसी असली घटना को प्रतीकात्मक रूप देते हैं। संभव है जायसी ने सिंहल द्वीप का नाम दूर और स्वर्ग समान भूमि के रूप में लिया हो, जबकि असल रानी किसी राजस्थानी वंश की रही हो। तो क्या रानी पद्मावती पूगल की थी या सिंहल की? इतिहास चुप है, पर रेत की आवाज अब भी कहती है, वो हमारी थी। शायद सच दोनों के बीच कहीं है, रूपक में श्रीलंका और रक्त में राजस्थान। रानी पद्मावती सिर्फ एक स्थान की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय नारी गौरव की प्रतीक है। वो चाहे जहां की रही हो, उन्होंने साबित किया कि मर्यादा किसी सीमा से बंधी नहीं होती। कभी सिंहल की लहरों में ढूंढो, कभी पगल की रेत में, जहां भी सच्चाई की खुशबू मिले, वही रानी पद्मावती का देश है। जय रानी पद्मावती, जय राजपुताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें, क्योंकि यही है इतिहास की सच्ची आवाज, जहां हर कहानी, हर वीरता और हर शौर्य को आप तक पहुंचाया जाता है।